टोनी ने कंपनी के लिए 800 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया, लेकिन बॉस ने उसे सिर्फ $20 का बोनस दिया। दूसरी तरफ उसी बॉस ने $2 मिलियन का इनाम उस मैनेजर को पकड़ा दिया जिसने ₹1 भी कंपनी के लिए नहीं कमाया था। टोनी को समझ आ गया कि कोई और उसकी मेहनत का क्रेडिट ले रहा था, लेकिन बॉस ने उल्टा उसे ही थैंकफुल रहने को कहा। यहाँ तक कि उसने ये भी दावा कर दिया कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कंपनी की रेपुटेशन की वजह से हुआ है। लेकिन सच तो ये था कि अगर टोनी ना होता तो ये कंपनी कब की डूब चुकी होती। असल में टोनी कंपनी का सबसे टॉप सेल्समैन था। उसने अकेले ही ज्यादातर बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनल किए थे, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर यह भी काफी नहीं था। फिर एक दिन लंच के दौरान टोनी की मुलाकात एक शराबी से हुई। थोड़ी बातचीत के बाद पता चला कि वो आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक अरबपति बिजनेसमैन था। टोनी ने झट से उससे रिक्वेस्ट की कि वो उसकी कंपनी के नंबर सुधारने में मदद करे। उस बिजनेसमैन ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मुझे आराम से पीने दोगे तो 800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कोई बड़ी बात नहीं। टोनी ने बिना सोचे समझे पूरी रात शराब पी, जब तक कि सब एक एक करके बेहोश नहीं हो गए। सुबह जब वो बिजनेसमैन उठा तो वो टोनी से इंप्रेस्ड था। उसने कहा, तुम सच्चे और वफादार इंसान हो जो अपनी कंपनी के लिए कुछ भी कर सकते हो। उसने टोनी को उसी वक्त अपना भाई मान लिया और कहा कि अगले ही दिन वो उसकी कंपनी जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। जब टोनी ने उसे अपनी लग्जरी कार में जाते देखा तो वो अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने तुरंत अपने मैनेजर को फोन किया और शॉकिंग न्यूज दी, 800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो चुका था। मैनेजर पूरी तरह से हैरान रह गया, लेकिन जैसे ही टोनी ने फोन रखा उसे अचानक खून की उल्टी हो गई। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी हालत खराब हो गई। अगले दिन पूरे ऑफिस में टोनी के कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा थी। हर कोई उसे बधाइयां देने आया क्योंकि कंपनी के बेस्ट सेल्समैन ऑफ द ईयर को $2 मिलियन का बोनस मिलता था। इस पैसे से टोनी अपनी बीमार बेटी का इलाज करा सकता था। लेकिन जैसे ही वो इनाम लेने के लिए आगे बढ़ा, वही मैनेजर जिसने कभी ₹1 भी कंपनी के लिए नहीं कमाया था स्टेज पर चढ़ गया। कंपनी ने टोनी की सारी मेहनत का क्रेडिट उस मैनेजर को दे दिया और $2 मिलियन का इनाम भी उसी के हाथ में रख दिया। टोनी ने तुरंत बॉस से बात करने की कोशिश की, लेकिन बॉस ने उसका वर्क रिकॉर्ड निकालकर सामने रख दिया और कहा, तुम्हें कंपनी में सिर्फ 2 साल हुए हैं, तुम्हें मुनाफे पर नहीं बल्कि अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। अब टोनी चुप नहीं रह सकता था, वो बस अपना हक चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, मैनेजर ने उसके सिर पर एक बोतल फोड़ दी। फिर उसने टोनी को डांटते हुए कहा, बॉस से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई। उसने ताना मारा, अगर सारे एम्प्लॉय तुम्हारी तरह हो जाएं तो कंपनी की डिसिप्लिन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। ये सुनते ही टोनी का गुस्सा फूट पड़ा। 800 करोड़ के डील को छोड़ भी दें तो भी उसने अकेले ही इस साल 200 करोड़ की कमाई करवाई थी। फिर भी बॉस ने इसे कोई बड़ी बात नहीं समझा। बॉस ने तंज मारते हुए कहा, तुम बस शराब पीते हो और उन क्लाइंट से बातें करते हो जो खुद ही डील साइन कर लेते हैं। ये सब कंपनी की ब्रांड वैल्यू की वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से नहीं। फिर उसने टोनी के $2 मिलियन के बोनस को घटाकर $200 कर दिया और कहा, ये तो तुम्हारे लिए हमारी दरिया दिली है। पूरी कंपनी सन्न रह गई। टोनी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने तुरंत जवाब मांगा, लेकिन बॉस ने ठंडे लहजे में कहा, ये कंपनी का फैसला है और ये सिर्फ तुम्हारे लिए लागू होता है। तुम्हारी सुस्त और बेकार एटीट्यूड की वजह से ये सही फैसला है। सच कहूं तो तुम्हें $200 भी मिल रहे हैं, ये भी तुम्हारे लिए एक प्रिविलेज है। मैनेजर भी बीच में कूद पड़ी और कहा, टोनी तुम्हारे पास वो काबिलियत नहीं है। कंपनी ने तुम्हारा डिपार्टमेंट चेंज करने का फैसला कर लिया है और हाँ, तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और सेल्स अब मेरे नाम होंगे। टोनी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बेटी ऑपरेशन थिएटर में है, मुझे इस पैसे की सख्त जरूरत है। लेकिन मैनेजर ने बेरहमी से कहा, तुरंत रिजाइन दो। उसी पल वो अरबपति बिजनेसमैन वहां आ गया।